Yesterday we discussed about how to construct the interrogative sentence or question, और उसका किस तरीके से हमें थोड़ा सा लेंथ देना है, उसे लंबाई देनी है, ठीक है। और ये एक साथ होगा नहीं, ये धीरे धीरे एक एक दो दो चार चार सेंटेंसेस जब आप बनाओगे आगे, तब ये जाके बनेगा। और जब यहाँ पे आके एक एक दो दो सेंटेंस बोलोगे, तब ये जाके आप बोल पाओगे, ठीक है। और जो कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं एकदम से आके बोल दूंगा और ये हो जाएगा, वो रट के बोला जा सकता है। सिर्फ उसकी एक ही कहानी है कि रट लिया उसने, वो बोल देगा, लेकिन वो 2-3-4 दिन में भूल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको समझेंगे और फिर आंसर भी करेंगे। तो क्विकली, डू, डज, डिड, विल एंड शैल, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ठीक है। इसके अलावा यूज टू, राइट, एक हमारा क्या हुआ है, और इसके अलावा बिकॉज में हुए हैं ये, बट, एंड हुआ है, और टू कह सकते हैं, टू भी हो गया, हाँ, लाइक टू, और want to और wanted to, और कल जो हुआ है हमारा should, ठीक है। इतनी चीजें we have done। क्या लिख रहा है? प्लीज, प्लीज, जो यू होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वो डिसअपियर होता है बेटा। कहते तो हम तुमसे ही हैं, बट यू बोला नहीं जाता, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जो एक्शन होता है, ठीक है। जैसे मुझे आपसे कहना है, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज स्विच द लाइट ऑन, है ना। और अगर ऑफ कहना है तो ऑफ, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हैं, प्लीज स्विच द लाइट ऑन। इसी तरीके से टीवी के लिए कहा जा सकता है, फैन के लिए कहा जा सकता है, प्लीज फैन, प्लीज स्विच द फैन ऑफ। अब इन चीजों से हम क्या समझते हैं, ये जो चीज हमने सामने लिखी, ये किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके ये वाला काम कर दो, ठीक है। जब आपको कहना हो किसी से कि प्लीज आप चुप हो जाओ, क्या कहना है, प्लीज आप चुप हो जाओ, तो क्या क्या कहेंगे, प्लीज कीप क्वाइट। लिखना बंद करो। कोई चुप खड़ा है और कहना है आप बोलो, तो क्या कहना है, प्लीज स्पीक, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। प्लीज स्विच द लाइट ऑफ या ऑन, अगर ऑफ से ऑन करानी है तो ऑन बोल दो, अगर ऑन से ऑफ करानी है तो ऑफ। पंखा चल रहा है एंड यू वांट कि वो बंद हो जाए, तो तुमने उससे कहा प्लीज स्विच द फैन ऑफ, ठीक है। और इस तरीके के ही कमांड में और ऑर्डर में हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट में हम बात करते हैं। या क्विकली सोचने की कोशिश करो कि इस तरीके से हम सुबह से लेकर शाम तक हमसे या हम दूसरे से कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं,
ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज गेट अ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पे प्लीज गेट असाइड यानी कृपया एक तरफ हो जाइए, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक इसी के साथ में एक यूज हो जाएगा स्टार्ट का। किसका बेटा? स्टार्ट। मैंने कहा आपसे जब सब कुछ हो गया, स्टार्ट राइटिंग। क्या कहा मैंने? स्टार्ट राइटिंग। इसका मतलब क्या होगा? कृपया लिखना शुरू कर दो, कृपया लिखना शुरू कर दो, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। कोई भी चीज आपको कहना है, कोई भी चीज करना शुरू कर दो, तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है बेटा। प्लीज स्टार्ट ईटिंग, ठीक है। चलना शुरू कर दो, प्लीज स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो? कोई स्टिल चीज है और उससे कह रहे हो, मतलब आपका दोस्त है, उससे कह रहे हो अब चलना शुरू कर दो, प्लीज स्टार्ट ड्राइविंग, प्लीज स्टार्ट ड्राइविंग, ठीक है। ये चीजें हमें कब यूज करनी है? जब हम कोई भी कुछ भी चीज बोलना चाहते हैं, यू हैव टू थिंक अ बिट, आपको थोड़ा सा सोचना है, और जहां पे आप हिंदी यूज करना चाहते हो वहां पे आप इंग्लिश को यूज करने का प्रयास करो। इतनी चीजें क्लियर है? अब ये जो चीजें आई हैं प्लीज के साथ में, अगर मैं इनको सबको देखूं तो मुझे पता चलता है पॉजिटिव है, मैंने किसी से मना नहीं किया। क्या है? पॉजिटिव। मैंने किसी से भी यहां पर मना नहीं किया है, बल्कि उसे कहा है कि ये वाला काम करो। जब आप किसी मना भी तो करेंगे ना, जैसे प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, समझे? प्लीज डोंट टेल अ लाई, प्लीज डोंट टेल अ लाई, समझे? प्लीज डोंट टीज मी, मतलब मुझे परेशान मत करो। प्लीज डोंट स्विच द टीवी ऑफ, कृपया टीवी बंद मत करो। प्लीज डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है, कृपया फूलों को तोड़ो मत। तो ये क्या है? देखो सारे ही सेंटेंस किससे बने हैं? डोंट से, ठीक है। जब आप किसी को क्या करते हो? मना करते हो, ठीक है। अब अगर दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखें और अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो बहुत सारे सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, या प्लीज गेट अप, या स्टैंड अप, ठीक है। प्लीज स्टैंड अप, ऐसे तो बोलते ही हैं। प्लीज क्लीन द रूम, क्लीन द रूम क्या मतलब होगा? कृपया कमरा साफ कर दो। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, है ना, कृपया मेरा समय बर्बाद मत करो। प्लीज डोंट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करो। प्लीज डोंट ड्राइव द कार, रैशली लिखवाया था एक वर्ड, रैशली मतलब बहुत तेजी के साथ, है ना। प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज फॉलो द रूल्स, कृपया रूल्स को आप फॉलो करें, ठीक है। प्लीज रेस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, प्लीज रेस्पेक्ट
एल्डर्स। एक सेकंड, प्लीज रेस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। नाउ ये तो बहुत सारे सेंटेंस हो गए हैं और इस तरीके से तो बहुत सारे आएंगे। एक चीज हम करते हैं ऑलवेज, एक होता है नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, और नेवर मतलब कभी नहीं, कभी, ठीक है। ऑलवेज कैसे बोल सकते हैं? ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर। नेवर, नेवर गिव अप, ठीक है। गिव अप मतलब हार मानना। नेवर स्मोक, ठीक है, कभी भी स्मोक मत करो। शिवानी कैसे हंसने की क्या बात है इसमें? लग रहा है, लग रहा होगा तभी तो बोल रहा हूँ, लगा होगा मुझे। हाँ, मैंने तो आपसे पूछा, कुणाल पूछा है, फिर बस वहीं पे ध्यान है, यहाँ पे भी ध्यान रखो। ऑलवेज सेव टाइम एंड मनी, ठीक है। तो ये किसके हो गए हैं? ऑलवेज और ये नेवर। तो आपको अब समझ में आया होगा, सीधा बनाना है। देखो एक्शन से बनेगा सीधा। यहाँ पे आपको प्लीज पुट करना है और नेगेटिव बनाना है प्लीज डोंट के साथ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। नाउ आई हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन स्टार्ट, और स्टार्ट को हम क्या करेंगे? स्टार्टेड, और उसके बाद में एक्शन में क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी। देखो कोई चीज हम शुरू से तो करते नहीं है, हम करना शुरू करते हैं। कोई भी चीज को हम करना शुरू करते हैं। जैसे अब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही हमने पास्ट में भी कुछ ना कुछ चीज की होंगी। मैं सपोज करो खाली बैठा था और फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खाली बैठा था, मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं पढ़ रहा था लेकिन मैंने फिर टीवी देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे ही सेंटेंस स्टार्टेड लगेगा उसमें, और उसके बाद में क्या आएगा? एक्शन में आईएनजी। इतनी चीजें क्लियर है? अब देखो ये इसका जो वो होता है हिंदी में ये लगता कैसे है? जैसे ये, वह टीवी देखने लगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं? उसने टीवी देखना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस एक ही हैं। उसने टीवी देखना शुरू कर दिया, तो कुछ नहीं लगाना, सब्जेक्ट ही, और सीधा क्या लगेगा? स्टार्टेड, क्योंकि क्या है बेटा? ये पास्ट है कि नहीं? तो ही स्टार्टेड, और यहां पे एक्शन में आईएनजी लग जाएगा। एक्शन है वॉच, वॉच में आईएनजी। ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बेटा? क्या? हाँ हाँ बताओ। हाँ तो कुछ भी बन सकता है ना, वो कुछ भी बन सकता है अब तो। He started studying, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। I started speaking, किसमें? इन कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। I started speaking in English. My mother started cooking food, right? जैसे my brother started working hard. उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों सेंटेंसेस इस तरीके के बन सकते हैं। बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें अब इस पूरे के पूरे जो हमारा सिलेबस होता हुआ चल रहा है, अभी तो ऐसे ही हो रहा है।
इसको अब हमें अपने लैंग्वेज में किस तरीके से लेके आना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसको हमें देखना ही पड़ेगा कि हम किस तरीके से हम बात करते हैं और किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को रिप्लेस कर सकते हैं हिंदी वालों से। यानी हिंदी वालों को हटाना है और इंग्लिश वालों को वहाँ पे एंट्री करानी है। किस तरीके से करेंगे वो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, और उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे।